तो लालचंद देखिए, अभी से ही तैयारियां काफी ज्यादा तेज होती हुई, उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज होती हुई। अगर तमाम पार्टियों की तैयारियों की बात करें तो तैयारियों को किस तरह से देख रहे हैं? और सपा ने तो 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में बीजेपी के आगे कितनी बड़ी चुनौतियां देख पा रहे हैं? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटें विधानसभा की खाली हुई थी, जिस पर उपचुनाव होना था। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में से 9 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया है। 13 नवंबर को जो है यहाँ पर चुनाव होंगे और 20 नवंबर को जो है नतीजे आएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि सभी पार्टियां चुनाव के बाद से ही जो है इस पर तैयारी में जुटी हुई थी। और ऐसे में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस बार अपने प्रत्याशियों की नामों की घोषणा लगभग कर चुकी है और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा बाकी है, क्योंकि 7 नामों की समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और उनके लिए 2 सीटों पर जो है सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। गाजियाबाद और खैर सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आ रही है। जो अभी तक बातचीत में जो है ये चीजें निकल के आई हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि आज से नामांकन प्रक्रिया 9 सीटों पर शुरू हो चुकी है, जो सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी। इस बीच प्रत्याशी अपने जो है नामांकन करा सकते हैं, क्योंकि 25 अक्टूबर तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि जो 28 अक्टूबर को पर्चे की जांच की जाएगी और 30 अक्टूबर को नाम वापसी की जो है तारीख रखी गई है। 13 नवंबर को जिस तरीके से मतदान होगा उसको लेकर आज से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 9 सीटों पर जो है प्रत्याशी अपने पर्चा दाखिल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 9 सीटों पर चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें और चाहे बहुजन समाज पार्टी की बात करें, ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस पर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही थी। और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया, उसके बाद से सभी पार्टियां और जोरों शोरों से यहां पर प्रचार प्रसार करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशियों के 7 नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी की तरफ से अभी एक भी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं की गई है। यहां तक कि देखने को मिला है कि बीजेपी ने चुनाव की तारीखों में बदलाव करने की बात की है। चुनाव आयोग से को मिलकर उनको पत्र भेजा है। इसके साथ ही आरएलडी जो सहयोगी दल है एनडीए की, उन्होंने भी जो है चुनाव तारीख में बदलाव करने की बात की है, क्योंकि उनका कहना है कि 15 नवंबर को जो है कार्तिक पूर्णिमा है, जिसमें तमाम जो वोटर्स है वो बड़ी संख्या में दूर नहाने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है तारीखों को बदला जाए और 20 जो है नवंबर किया जाए। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक जो है देखने को मिल रहा है कि चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे सहयोगी दल आरएलडी की बात करें, उन्होंने तारीखों में बदलाव करने की जो है बात कही है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर चुकी है और तैयारी भी करती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल लालचंद, तो देखिए सपा और बीजेपी की अपनी अपनी तैयारी है, क्योंकि देखिए सपा और कांग्रेस के इंडी गठबंधन की बात की जाए तो इंडिया गठबंधन मजबूती से उपचुनाव भी लड़ने की फिराक में है और ऐसे में तैयारियों का दम भर रहा है, जीत का दम भर रहा है। बीजेपी के अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने बड़े वादे हैं। लेकिन अगर बसपा की भूमिका को समझा जाए तो देखिए बसपा का खाता भी नहीं खुल पाया था लोकसभा इलेक्शन के दौरान। ऐसे में बसपा के आगे कितनी बड़ी चुनौतियां देख रहे हैं और बसपा की भूमिका को किस तरह से समझा जाए इस उपचुनाव में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की जो जमीन खोई है उसको वापस पाने के लिए मायावती लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में उनकी जमीन खिसकी है, इसके बाद लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। इसको लेकर कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी जो कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, इस बार उपचुनाव में भी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। कुछ नामों की मायावती ने पुष्टि कर दी है, लेकिन बीजेपी की तरफ से
अभी नामों की पुष्टि नहीं की गई है, ना आरएलडी की तरफ से की गई है, क्योंकि आरएलडी सहयोगी दल है और माना जा रहा है कि एक सीट पर कहीं ना कहीं जो है आरएलडी को बीजेपी जो है टिकट देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें समाजवादी पार्टी की, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जीत मिली है उसके बाद से ही कहीं ना कहीं उपचुनाव को लेकर तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि 7 नामों की घोषणा समाजवादी पार्टी ने कर दी है और ऐसे में नामांकन प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो तारीखों में बदलाव की बात एनडीए करता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जो है संशय दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं जो मजबूती थी, जो तैयारी थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं समय मांग रहा है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, उसकी वजह से जो बड़ी संख्या में वोटर्स हैं वो 2 से 3 दिन पहले स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। तो ऐसे में वोट प्रतिशत कम हो जाएगा, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएलडी जो है चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा है। इसके साथ ही ये जरूर देखने को मिला कि बहुजन समाज पार्टी की, जैसा कि आप बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी अपने जमीन बचाने के लिए यहाँ पर जो है चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, इससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का वोट बैंक जो है कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखाई देगा, तो वहीं बीजेपी का भी वोट बैंक कहीं ना कहीं कम होता हुआ यहाँ पर दिखाई देगा बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ने से। लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बात पर लगातार चर्चाएं हो रही है, लंबे समय से चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से सीट मांगती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है लंबे समय से, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर किसी भी प्रकार की सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। और शायद यही वजह है कि 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन 2 सीटें ऐसी बची हैं, चाहे गाजियाबाद की बात करें चाहे खैर की बात करें, यहाँ पर बताया जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है और इंडिया गठबंधन जो है बना रहेगा। जी ठीक है लालचंद, तो तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।